हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। अब आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सेंसर क्लियर्स कंगना फिल्म विद कट्स फैक्ट्स चेक। सेंसर क्लियर्स कंगना फिल्म विद कट्स फैक्ट चेक। सेंसर यानी सेंसर बोर्ड ने क्लियर की यानी मंजूरी दी कंगना फिल्म। सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म को मंजूरी विद कट्स यानी कुछ कट्स के साथ, फैक्ट चेक यानी तथ्यों की जांच के साथ। ठीक है, सेंसर बोर्ड ने कंगना रनौत की फिल्म को मंजूरी दी कुछ कट और तथ्यों की जांच के साथ। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंस इत्यादि देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस पर अच्छे से वीडियो मिला करेंगे। क्लियर का मतलब होता मंजूरी देना, कट्स का मतलब कुछ कट लगाना, मतलब उसके अंदर कोई पार्ट हो तो इसको हटा देना, मतलब कंट्रोवर्शियल। फैक्ट यानी तथ्यों को चेक करना, ठीक है ना, जांचना। न्यू दिल्ली सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC has granted UA certificate to Kangana Ranaut from Ranaut's film Emergency, but asked it 3 specific cuts and verification of the certain historical claims. Full stop. सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन यानी केंद्रीय बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन, फिल्म प्रमाणिका का केंद्रीय बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC हेज ग्रांटेड, उसने दी है, ग्रांट का मतलब देना, ठीक है। हेज ग्रांटेड सर्टिफिकेट टू यानी कंगना मतलब सर्टिफिकेट प्रमाणिकता दी, UA सर्टिफिकेट जिसको UA सर्टिफिकेट बोलते हैं, टू कंगनाज फिल्म इमरजेंसी, कंगना की जो फिल्म है कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म, उसको सर्टिफिकेट यानी प्रमाणिकता दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने हेज ग्रांटेड यानी दी है, UA सर्टिफिकेट उसको सर्टिफिकेट दिया, प्रमाणिकता दी टू कंगना रनौत की फिल्म को प्रमाणिकता दी, इमरजेंसी फिल्म को। बट आस्क्ड परंतु पूछा, इट फॉर 3 स्पेसिफिक कट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल क्लेम्स। बट आस्क परंतु पूछा, इट फॉर 3 स्पेसिफिक विशेष 3 स्पेसिफिक कट के लिए, स्पेसिफिक का मतलब कट यानी उसके तक कांच, एंड वेरिफिकेशन और प्रमाणिकता ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल क्लेम्स, और जो कुछ दावे किए गए हैं उनकी प्रमाणिकता, उसकी प्रमाणिकता के बारे में भी पूछा, ठीक है। सिंपल अर्थों में अगर इसका मीनिंग समझे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उसने मंजूरी दी है, मतलब सर्टिफिकेट दिया है किसको, कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को। बट आस्क परंतु कहा है, पूछा है, इट फॉर 3 स्पेसिफिक कट्स, इसके अंदर 3 यानी 3 विशेष जो कट है उनके बारे में कहा है, एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और कुछ प्रमाणिकता की है, ऐतिहासिक दावों की प्रमाणिकता भी मांगी है कि भाई ये दावे जो आपने किए हैं इसके अंदर सच है या ऐसे ही मतलब कर दिए गए, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब। द क्लेम्स इंक्लूड्स quoted attributed to former US President Richard Nixon and former British PM Winston Churchill, which were disparaging towards Indian women and population growth रेस्पेक्टिवली क्रमशः। द क्लेम्स दावों के अंदर वो दावे भी शामिल है जो कोटेड यानी जो कथन हमें एट्रीब्यूटेड जो आरोपित करते हैं, फॉर्मर US प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को वो आरोपित करते हैं, एंड फॉर्मर ब्रिटिश PM और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, विच अब इन दावों के लिए आया, विच वर डिस्प्रेजिंग जो अपमानित करते हैं, टूवर्ड्स इंडियन वुमेन जो भारतीय महिलाओं को अपमानित करते हैं, उन पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती हुई जनसंख्या को, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, ठीक है। कहने का मतलब सीधे अर्थों में ये कहा जाए इसका तो मतलब ये जो दावे है उसके अंदर कोटेड यानी कथन कहे गए, आरोपित किया गया किनको, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को, एंड और रिचर्ड निक्सन, एंड और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को, विच वर डिस्प्रेजिंग जो अपमानित करते हैं, टूवर्ड्स इंडियन वुमेन भारतीय महिलाओं को, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, ठीक है। A UA rating means the film is appropriate for all age with parental guidance fully. A UA rating
मीन्स ये रेटिंग जो सर्टिफिकेट है फिल्म का ये अप्रोप्रिएट है, उचित है फॉर ऑल एजेस द फिल्म पेरेंटल गाइडेंस, यानी जो एज है ये सभी उम्र के सदस्यों के साथ देखा जा सकता है जिसके अंदर माता पिता भी शामिल हैं। यूएस सर्टिफिकेट रेटिंग मीन्स का मतलब होता है फिल्म इज अप्रोप्रिएट, फिल्म उचित है फॉर ऑल एजेज यानी सभी उम्र के लिए, विद पेरेंटल गाइडेंस यानी माता पिता के मार्गदर्शन में, ठीक है ना। तो इस फिल्म को कहने का मतलब ये है कि माता पिता के साथ भी देखा जा सकता है। यूएस सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब ऐसे उसमें कोई स्पेसिफिक कट वगैरह लगा के फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है। मणिकर्णिका फिल्म प्राइवेट लिमिटेड सबमिट द film for certification on July 8 and on August 8 CBFC communicated 10 changes for US certification full stop. मणिकर्णिका फिल्म प्राइवेट लिमिटेड सबमिट द फिल्म फॉर सर्टिफिकेशन। मणिकर्णिका फिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने सबमिट एंड प्रस्तुत किया द फिल्म को किसके लिए, फॉर सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणिकता के लिए, ऑन जुलाई 8 यानी 8 जुलाई को, एंड ऑन अगस्त 8 और 8 अगस्त को CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कम्युनिकेटेड यानी उन्होंने वार्तालाप की 10 चेंजेज यानी 10 बदलाव की, फॉर यूएस सर्टिफिकेशन यानी यूएस सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणिकता के लिए, ठीक है। मणिकर्णिका फिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म को प्रस्तुत किया सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणिकता के लिए 8 जुलाई को, और ऑन 8 अगस्त CBFC कम्युनिकेट उनसे वार्तालाप की और बताया कि 10 चेंजेज यानी 10 बदलावों के लिए यूएस सर्टिफिकेशन ने प्रमाणिकता के लिए 10 बदलावों के लिए उनसे कहा और सुझाव दिया, उनको कहने का मतलब बातचीत की, ठीक है। मतलब आपको ये 10 बदलाव करने पड़ेंगे इसके अंदर। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है इंडिया के अंदर तो वह पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है, सेंसर बोर्ड उसे प्रमाणित करता है, उसी के बाद में वो सिनेमा हॉल और पब्लिक के लिए आती है। इंडिया में ये सिस्टम है, ठीक है। द कट इंक्लूड removal of or modification of visual depict Pakistani soldiers attacking Bangladeshi refugee, scene involving infant and women casualties, full stop. The cuts include, जो कट है उनके अंदर शामिल है, इंक्लूड यानी शामिल है, रिमूवल और मॉडिफिकेशन, रिमूवल यानी हटा देना, मॉडिफिकेशन यानी कुछ चेंजेस करना, बदलाव करना, और विजुअल डिपिक्ट जो चित्रित गए हैं, विजुअल यानी दृश्य जो उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना, जिसमें अंदर दिखाया गया पाकिस्तानी सोल्जर अटैकिंग इन बांग्लादेशी रिफ्यूजी, पाकिस्तानी जो सोल्जर है वो अटैक करे बांग्लादेशी रिफ्यूजी के अंदर, ठीक है। ऐसे कुछ दिखाए गए थे उनके अंदर चेंज। सीन इन्वॉल्विंग जो सीन यानी दृश्य शामिल है, इन्फेंट यानी शिशुओं के, एंड वुमेन्स कैजुअलिटी यानी महिला और शिशुओं के जो मृत्यु है उनको भी दिखाया गया, ठीक है ना। द कट्स इंक्लूड जो वह कट है इंक्लूड है उनके अंदर शामिल, रिमूवल यानी हटा देना, रिमूव का मतलब हटा देना, मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस करना, और विजुअल डिपिक्ट यानी चित्रित किए गए हैं पाकिस्तानी सोल्जर अटैकिंग, पाकिस्तानी के जो सोल्जर है वो अटैक करते हुए बांग्लादेश रिफ्यूजी के अंदर। सीन इन्वॉल्विंग जो सीन है दृश्य इन्वॉल्व है इन्फेंट शिशु, एंड वुमेन कैजुअलिटी महिला की जो कैजुअलिटी यानी मृतक यानी उनकी जो जान है, उनकी जो जाने गई, कैजुअलिटी का मतलब जान है, ठीक है ना। मतलब जो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था और उससे लेके और जो उसके बाद में जो घटनाएं घटी है उसको लेकर डिपिक्ट किया, चित्रित गया है, उन दृश्यों के अंदर कुछ बदलाव किए गए। उसके बाद भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा बांग्लादेश से अलग और 1971 उसके लेकर कुछ दृश्य होंगे उसको इसमें से हटाया गया, उनमें कुछ बदलाव किए गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The committee also sought replacement of expletive and change in a family surname mentioned in the film full stop. The committee also sought, कमेटी ने जो समिति होती ये सेंसर बोर्ड की उसने आल्सो सी की सेकंड फॉर्म शॉर्ट उससे मांगा रिप्लेसमेंट यानी चेंज करने का, ऑफ एक्सप्लेटिव यानी अतिरिक्त, एंड एक रिप्लेसमेंट अतिरिक्त चेंज बदलाव की मांग की, एंड चेंज इन फैमिली सरनेम और फैमिली की जो सरनेम है उसके अंदर भी बदलाव की मांग की, मेंशन्ड इन द फिल्म जो कि फिल्म के अंदर मेंशन्ड है, जो फिल्म के अंदर दर्शाया गया, ठीक है। फर्दर आगे द फिल्म मेकर वर आस्क्ड टू प्रोवाइड फैक्चुअल सोर्सेज फॉर कंट्रोवर्शियल
कोट्स एट्रीब्यूटेड टू निक्सन एंड चर्चिल फुल स्टॉप। द आगे फर्दर फिल्म मेकर फिल्म निर्माता वर आस्क्ड कहा गया टू प्रोवाइड यानी फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक स्रोत उपलब्ध कराए फॉर कंट्रोवर्शियल कोट्स यानी जो विवादास्पद कोट है कथन है एट्रीब्यूटेड आरोपित करते हैं जो निक्सन और चर्चिल को, ठीक है। और उन्होंने फिल्म मेकर और आगे कहा फिल्म मेकर को आस्क्ड यानी पूछा गया कहा गया था टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराए फैक्चुअल सोर्सेज यानी तथ्यात्मक स्रोत फॉर कंट्रोवर्शियल कोट्स यानी विवादास्पद कोट्स यानी कथन के लिए एट्रीब्यूटेड जो आरोपित करते हैं निक्सन और चर्चिल को, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। इनका कहना है कि जो आपने जो कोट किया है विंस्टन चर्चिल को और वहाँ के रिचर्ड निक्सन को, ठीक है ना, उनके तथ्य उपलब्ध करवाए, ठीक है। धन्यवाद।